नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे भाग ए के अंदर सामाजिक अध्ययन। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो पूछी जाएगी कक्षा 6 से लेकर 10 तक। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के आज क्लास नंबर 3 है और आज हमारे रहेगी कक्षा 6 की जो पुस्तक चलती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। जो पुस्तक है उसका वन लाइनर के अंदर सार संग्रह आपके सामने रहेगा। दोस्तों, कक्षा नंबर 1 और कक्षा नंबर 2 के अंदर कक्षा 6 में चलने वाली पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक व राजनीतिक जीवन वाली पुस्तक जो चलती है उसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, तो बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है। पहली 2 चीजें ध्यान से सुन लीजिए। कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कि जो भी क्लासें पशु परिचर भर्ती की आपको लेनी है बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध है और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप क्लासें अटेंड कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी सी क्लास है, मात्र 10 से 11 मिनट का यह वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत लगभग 20 से 25 पेजों की यह किताब चलती है जिसको हम 10 मिनट के अंदर देख लेंगे क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं। दोस्तों, तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक का पहला जो अध्याय है वो है विविधता की समझ। पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? विविधता की समझ। दोस्तों देखिए, भारत में ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका कहां पर पाया जाता है? भारत में ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका कहां पर? लद्दाख के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, पश्मीना सालें कहां पर बुनी जाती है? पश्मीना सालें कहां पर? पश्मीना सालें कहां पर बुनी जाती है? कश्मीर में। दोस्तों, पश्मीना सालें कहां पर बुनी जाती है? कश्मीर के अंदर। याक कहां पर पाया जाता है? याक पाया जाता है लद्दाख में। याक कहां पर पाया जाता है? लद्दाख के अंदर याक पाया जाता है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया के लोग लद्दाख के रास्ते से कहां पर पहुंचते हैं? पश्चिमी एशिया के लोग अगर वो लद्दाख के रास्ते निकलते हैं तो कहां पहुंचते हैं? तिब्बत पहुंचते हैं। कहां पर? तिब्बत। दोस्तों, लद्दाख को किस उपनाम से जाना जाता है? लद्दाख को किस उपनाम से जाना जाता है? छोटा तिब्बत के उपनाम से लद्दाख को जाना जाता है। दोस्तों, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में भी प्रसिद्ध है? तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में प्रसिद्ध है, उसका नाम है केसर सागा। क्या नाम है? केसर सागा। दोस्तों, ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत केरल तट पर आए? ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत है जो केरल तट पर आए थे? दोस्तों, कौन से धर्मदूत है ये? क्या नाम था इनका? इनका नाम था संत थॉमस। क्या नाम था? संत थॉमस। दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? भारत के अंदर जो ईसाई धर्म है इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। दोस्तों, पुर्तगालियों ने किसकी यात्रा के आधार पर भारत का समुद्री रास्ता जाना? अब आप पढ़ते क्या है कि भारत को किसने खोजा, तो वो गलत चीज है। दोस्तों, भारत ये तो नहीं है कि कहीं पर गुम चीज थी। ये चीज पढ़ना कि पुर्तगालियों के द्वारा वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत का रास्ता खोजा। पुर्तगालियों के और भारत के मध्य रास्ता किसने? वास्को डी गामा ने। किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने खोजा था। दोस्तों, समझ गए? तो ये चीजें है ना, इनको जब भी पढ़ो ना तो उस हिसाब से पढ़ना है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वह पुर्तगाली कौन थे जिन्होंने भारत को खोजा? तो भारत ये तो नहीं है गुम चीज थी, वो आपको भी पता है। भारत तो मौजूद था, अब रास्ता है उनसे अनजान थे, तो रास्ता को पुर्तगालियों में वास्को डी गामा थे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो साथी अपने नोट्स बना रहे हैं वो। दोस्तों, और नीचे देखिए इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट है आपको तो तुरंत जाइए मैसेज कर दीजिए, मैसेज का उत्तर आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरा अध्याय आता है विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव। देखिए, वर्तमान में विकलांग के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? विशेष आवश्यकता वाले। विकलांग की जगह
विशेष आवश्यकता वाले, किसी को विकलांग मत बोलना, विशेष आवश्यकता वाले बोलिए दोस्तों। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं अथवा उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा दोस्तों। केरल में महिला शिक्षकों का अनुपात कितना है? केरल के अंदर महिला शिक्षकों का अनुपात कितना है? हमारी पुस्तक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको मैं, 60%। अगर 100 अध्यापक है ना तो 100 में से 60 तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, 40 के अंदर पुरुष है दोस्तों। सरकार दलितों को किस वर्ग में रखती है? सरकार दलितों को रखती है अनुसूचित वर्ग के अंदर दोस्तों। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे? महार जाति से। किससे थे? महार जाति से थे दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने एक धर्म को अपनाया था। वो धर्म कौन सा था? वो धर्म था बौद्ध धर्म दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट, दूसरा अध्याय हो गया है। तीसरे में चलिए, तीसरा अध्याय है सरकार। देखिए सरकार के बारे में। शहरों में स्थानीय प्रशासन किस रूप में कार्य करता है? शहरों के अंदर नगर निगम के रूप में दोस्तों। सबसे छोटा शहरी प्रशासन है उसका सबसे छोटा नगर पालिका, मध्यम स्तर नगर परिषद, उच्चतम स्तर नगर निगम दोस्तों। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद किस नए राज्य की स्थापना हुई? आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन और उसके बाद कौन से नए राज्य की स्थापना हुई थी? तेलंगाना की दोस्तों। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी दोस्तों। किस शासन व्यवस्था में लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है? कौन सा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है? किसमें होती है? लोकतंत्र में, जैसे हमारे पास है। समझ गए? यूरोप व अमेरिका में महिलाओं द्वारा वोट के अधिकार हेतु चलाया गया आंदोलन किस नाम से जाना गया? पहले क्या था? यूरोप और अमेरिका के अंदर वोट देने का अधिकार महिलाओं के पास नहीं था। फिर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है सफ्रेज मूवमेंट। इसके बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला दोस्तों। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? कब मिला था? 1920 के अंदर। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1928 में। कब मिला था? 1928 के अंदर अधिकार मिला था। तो ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, अगला अध्याय आता है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? दक्षिणी अफ्रीका है वो लोकतांत्रिक देश बना था 1994 के अंदर। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष किसने किया? रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में चलता था, इसको समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने दोस्तों। नेल्सन मंडेला का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? नेशनल मंडेला का संबंध था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से नेशनल मंडेला संबंधित थे, राष्ट्रपति भी बने थे। कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य एक नदी है, उसके जल बंटवारे को लेकर विवाद है और वो नदी है कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, अगला अध्याय है पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज छोटा सा दिया गया है। देखिए, कक्षा 6 का पढ़ रहे हैं हम। जब कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 का पंचायती राज पढ़ेंगे ना तो विस्तृत आ जाएगा। यहां पे नॉर्मल से जानकारी दी गई है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? देखिए,
पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से बड़ा और जिला परिषद से छोटा उसको कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति। और सबसे बड़ा होता है जिला परिषद। समझ गए? तो ये 3 स्तर होते हैं। अब देखिए, यहां पर प्रधान होता है सरपंच, यहां पर प्रधान, और यहां पर जिला प्रमुख, ये होते हैं मुखिया। जैसे पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होता है? ग्राम पंचायत के अंदर सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है सचिव, जिसको हम ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये तो ग्राम पंचायत की बात हो गई। अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया कि पंचायत समिति में सरकार के द्वारा नियुक्त कौन होता है? सचिव ही होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। समझ गए? बीडीओ, इसको वीडियो बोलते हैं ना, हम उसको बीडीओ बोलते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर है। तीनों स्तर मैंने यहां पे आपको बता दिए। ये बेसिक सी जानकारी यहां पर है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। अगला जिसको पाठ बोल सकते हो, अध्याय बोल सकते हो, वो है गांव का प्रशासन। देखिए, जमीन को नापना व उसका रिकॉर्ड रखना किसका कार्य होता है? पटवारी का। किसका होता है? पटवारी का कार्य होता है दोस्तों। पटवारी को अलग अलग स्थानों पर अन्य के नामों से जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कानूनगो। जैसे उत्तर प्रदेश में पटवारी नहीं कहते हैं, लेखपाल कहते हैं। हमारे यहां पे पटवारी कहते हैं। समझ गए? पटवारी द्वारा खेत को नापने के लिए उपयोग की जाने वाली जंजीर क्या कहलाती है? खेत को नापने के लिए जरीब कहलाती है। क्या कहलाती है? जरीब। पटवारी द्वारा जमीन व फसलों का ब्यौरा जिस रिकॉर्ड में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं खसरा। क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अध्याय है वो है नगर प्रशासन। देखिए नगर प्रशासन के बारे में। सूरत में भयंकर प्लेग का पहला 1994 में। नगर निगम के सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद। नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। छोटे कस्बों के स्थानीय प्रशासन को क्या कहा जाता है? छोटे कस्बों का स्थानीय प्रशासन नगर पालिका कहलाता है। मध्यम स्तर नगर परिषद, उच्च स्तर नगर निगम। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था वो कक्षा 6 की सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर आधारित जो पुस्तक है वो थी कंप्लीट, कक्षा 6 वाली दोस्तों। अब बता दो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये रही इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहां पर ऐप का और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।